देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आपकी मार्कशीट के बारे में, यानी कि जिन बच्चों ने अभी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे 2025 के, उनका रिजल्ट तो अनाउंस हो गया है 6 तारीख को, 6 मई को। बट आपकी जो मेन मार्कशीट है जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से प्रिंट होके आती है, वो कब तक आ जाएगी एंड कहाँ पर आएगी। साथ में कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि ये जो मार्कशीट आती है वो डिजी लॉकर पर कब तक अपडेट होगी, कैसे आप उसको चेक कर पाएंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आगे आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी ही। जैसे भी आप कहीं पर एडमिशन करवाएंगे, फर्स्ट चीज़ जो आपसे मांगी जाएगी वो रहेगी आपकी मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट आपको दिखानी रहेगी। अभी अगर आप कहीं पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसको यूज़ कर रहे होंगे, बट कभी ना कभी आपको मार्कशीट वहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको एक बात साफ कर दूं, ये जो आपकी मार्कशीट बनती है 10th और 12th की, ये एमपी बोर्ड ऑफिस से बनती है। यानी कि अभी तक आप ये जो एग्जाम दे रहे थे उसकी मार्कशीट आपके स्कूल की तरफ से प्रिंट करके आपको दे दी जाती थी, पर आप ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन देते हो तो इसकी पूरी अथॉरिटी एमपी बोर्ड के पास होती है। एमपी बोर्ड की तरफ से आपकी मार्कशीट प्रिंट की जाती है। अब बात वही आती है कि हमारा जो रिजल्ट है वो तो अनाउंस हो गया है 6 मई को, पर हमारी जो मेन मार्कशीट है वो कब तक एमपी बोर्ड प्रिंट करेगा, इसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है एंड प्रिंट होने के बाद ये कहाँ पर आएगी एंड हमें मार्कशीट चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें साथ में देने पड़ेंगे, तो उसी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, रिजल्ट आपका 6 मई को आ ही गया है एंड अभी तक ऐसा देखा गया है प्रीवियस सेशन में 1.5 महीने का टाइम एमपी बोर्ड कंज्यूम करता है आपकी मार्कशीट प्रिंट करने में। अब जैसे ये मार्कशीट प्रिंट होती हैं, जो कि एमपी बोर्ड ऑफिस से आती हैं, जो कि भोपाल से आती हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल है जहाँ पर भी आपका एडमिशन था वहाँ पर ये भेजनी स्टार्ट कर दी जाती हैं। यानी कि जैसे जैसे जिन भी डिस्ट्रिक्ट की मार्कशीट प्रिंट होती जाती हैं वहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाती हैं। एंड आपको करना क्या होता है, अभी आपको थोड़ा टाइम तो वेट करना पड़ेगा। अभी तो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 हफ्ते ही हुए आपके रिजल्ट को अनाउंस हुए, मिनिमम 1.5 महीने का टाइम तो कंज्यूम होता ही है। उसके बाद ही आपकी मार्कशीट आती है। तो आपको करना क्या रहेगा, आपको जाना रहेगा आपके स्कूल में। अगर आपकी फीस वगैरह में कोई इशू है, आपने फीस जमा नहीं की थी एंड अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मार्कशीट में वो दिक्कत देंगे। अब मार्कशीट के साथ साथ 2 डॉक्यूमेंट और आपको चाहिए पड़ते हैं जो कि आपको आगे काम आते हैं। काफ़ी बच्चे वो 2 डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको 1.5 महीने वेट करना है, आपको अपने स्कूल में जाना है 1.5 महीने बाद, या फिर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको उनसे पूछते रहना है कि हमारी जो मार्कशीट है वो अभी आई है या फिर नहीं आई है। आई होगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर ही देंगे। जैसे ही इन्फॉर्म करें, आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो आपको अपने साथ में रखना है। एंड अगर खो गया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो डेटा उनके पास रहता ही है, वो तो आपको फेस से ही पहचानते होंगे क्योंकि पूरे सेशन में आपने वहीं से पढ़ाई की है। तो आपको बस अपनी फीस पूरी जमा करनी है। अगर आप प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट में इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। आपको आपकी जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में मार्कशीट है वो आपको आपके स्कूल से ही दी जाएगी। आपका जो भी प्रिंसिपल ऑफिस रहेगा जहाँ से भी ये मार्कशीट वगैरह का काम होता है, वहीं से आपको मार्कशीट दी जाएगी। तो अभी 1.5 महीने आप वेट कीजिए। साथ में 2 डॉक्यूमेंट और आपको उनसे मांगने हैं। अगर वो ना दें, वैसे तो वो देते ही हैं साथ में। फर्स्ट होता है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सेकंड होता है माइग्रेशन। अब ये दोनों कहाँ पर काम आते हैं, तो अगर आप आगे कहीं पर भी एडमिशन करवाते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपको करवाना ही होगा, ग्रेजुएशन आप करोगे, 10th के बाद अगर आपको ना दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 12th के बाद आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट की जरूरत बहुत ही पड़ेगी। ट्रांसफर और माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। कॉलेज की तरफ से भी डिमांड रहती है कि ये 2 डॉक्यूमेंट तो हमें चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मार्कशीट के साथ साथ आपको ये 2 डॉक्यूमेंट और वहां से उठाने हैं, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। अब जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि डीजी लॉकर पर हमारी मार्कशीट अभी तक क्यों नहीं आ रही है, तो सेम प्रोसेस होती है। जैसे आपकी मार्कशीट प्रिंट होगी उसके बाद ही, यानी कि उसी टाइम के आसपास ही डिजी लॉकर पर आपकी मार्कशीट अपडेट होगी। आप डिजी लॉकर पर अपने आधार कार्ड से साइन अप कर सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे एमपी बोर्ड सर्च करना, वहां पर आपकी 10th और 12th की मार्कशीट शो हो रही होंगी। जो बच्चे 12th में उनकी 10th की तो शो हो रही होगी, बट जो बच्चे 10th में हैं उनकी अभी 10th की भी शो नहीं हो रही होगी। तो मैंने आपको बता ही दिया है, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ही आपकी मार्कशीट प्रिंट भी हो जाती है एंड डिजी लॉकर पर भी अपडेट हो जाती है। बट डिजी लॉकर की मार्कशीट आप ऐसे कहीं पर प्रिंट करवा के डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वहां पर हार्ड कॉपी के फॉर्म में, यानी कि एमपी बोर्ड से जो मार्कशीट आती है उसी की फोटोकॉपी आपको यूज करनी रहेगी, तभी वो मान्य होगी। तो जो बच्चे भी मार्कशीट का वेट कर रहे हैं, तो आपकी मार्कशीट आपके स्कूल में ही आएगी। अगर आप प्राइवेट फॉर्म भरे थे तो जहां पर आपने एग्जाम दिए, जो भी आपका एग्जाम सेंटर रहा होगा, वहां पर आपकी मार्कशीट आएगी, पर मिनिमम 1.5 महीने का टाइम तो कंज्यूम होगा, उसके बाद ही आएगी। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप जहां पर भी एडमिशन करवा रहे हैं वहां पर कह सकते हैं कि हमारी मार्कशीट नहीं आई है, एंड जैसे ही आएगी वहां पर हम आपको दे देंगे। तो मार्कशीट के पीछे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई अपडेट आती है, मार्कशीट आनी शुरू हो जाएंगी, मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।